हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। ठीक मतलब कि चल ही रही हूँ, राम भरोसे गाड़ी, जैसी भी हूँ आपके सामने हूँ। तो मौसम की बात की जाए तो आज यहाँ बिल्कुल चटक वाली धूप है। कल तो ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश भी आएगी और बारिश के साथ आंधी तूफान भी आएगा, जैसे कि अलर्ट हो रखा था दिल्ली सहित 5 राज्यों में। लेकिन यहाँ पे रात को मौसम पैक तो हुआ, लेकिन बारिश नहीं आई और अभी काफ़ी खिली हुई धूप आई हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज किस विषय में बात करना चाह रही हूँ। जी हाँ, मैं करना चाह रही हूँ तारा राहुल व्लॉग के बारे में, यानी तारा के बारे में। अभी तारा ने अभी कुछ दिन पहले, आप सभी को पता है, जैसे कि आपको पता ही है कि तारा आर्मी क्वार्टर में है। पहले वो जब आर्मी क्वार्टर में आई थी, उसके बाद कुछ दिन के लिए घर गई थी, गांव गई थी। राहुल की छुट्टियां थी तो वो लोग गांव चले गए थे। फिर से वो आर्मी क्वार्टर में आ गई है और आर्मी क्वार्टर में उनके साथ उनके ससुर जी भी आए हैं, यानी ध्रुवी के दादाजी। तो अभी कुछ दिन पहले ध्रुवी की तबीयत खराब हो गई थी और आजकल तो सभी की तबीयत खराब हो रही है। संक्रमण चल रहा है बदलते मौसम में, बड़े बूढ़े जहाँ भी फ़ोन करो सभी जगह सभी की तबीयत खराब हो रही है। तो इसी विषय में लोगों ने तारा को इतना ट्रोल किया, इतना ट्रोल किया कि ये खुद भी बीमार रहती है, अपनी तरह बच्चा भी बीमार कर दिया, बच्चे की केयर नहीं करती है, ये है वो है। पता नहीं इन लोगों को क्या दिक्कत है। उसका ब्लॉग देखना भी है और उसके, यदि तुम लोगों को उसको वो ओवर एक्टिंग लगती है, उसका व्लॉग अच्छा नहीं लगता है, तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मत देखिए उसको। क्यों देख रहे हो जब आपको पता है वो ओवर एक्टिंग की दुकान है? और आप लोग कौन होते हो उसको केयरलेस मॉम बताने के लिए? हैं, कौन होते हो आप? आपको किसने अधिकार दिया कि आप उस पर बोलो कि तो एक बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं करनी आती है, ये है वो है। और अरे भाई, बच्चा है, बीमार भी हो गई। जो इंसान है, बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, रोग व्याधि वगैरह सब इंसान के लिए ही बने हुए हैं। तो बच्चा तो बीमार होते रहते हैं। छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से संक्रमण हो जाता है। और रही इस बात, ये बात कि खुद भी बीमार रहती है और बच्चे को भी बीमार कर दो। तो आजकल माइग्रेन की जो समस्या है वो हर 10 में से हर तीसरे पर्सन को है, ठीक है? हर तीसरे व्यक्ति को माइग्रेन की समस्या है। तो इसमें क्या है कि वो खुद भी बीमार रहती है, बच्चे को अपनी तरह बच्चा भी बीमार कर दिया। अगर वो बीमार रहती है तो आप लोग जाते हो उसके जो जिम्मेदारियां हैं, बहू के रूप में या माँ के रूप में या पत्नी के रूप में, तुम जाते हो उनको निभाने के लिए। वो चाहे बीमार रहे, चाहे वो कुछ भी रहे, वो खुद ही तो निभाती है ना, और बहुत अच्छे तरीके से निभाती है। बल्कि जितनी तारा की उम्र है उस हिसाब से तारा ज़्यादा ही निभाती है। हर एक रिश्ते का जो भूमिका है उसमें वो बहुत अच्छा खरा उतरती है। चाहे भाभी की हो, चाहे पत्नी की हो, चाहे बेटी की हो, चाहे पिता उसकी पुत्री की हो, चाहे बहू की हो, माँ की हो। लेकिन आप लोगों को यूँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उससे। ये लोग ना वही होते हैं जो खुद आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और ये अपनों में से ही होते हैं। फेक आईडी बना बना करके दूसरों पे ऐसे छींटाकशी करने का इनका वही है ना कि जो जिसकी ना हम बराबरी नहीं कर पाते उसकी हम बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो और फिर जब तारा कल जवाब दे रही थी कल की वीडियो में, तो ऊपर से फिर कमेंट कर रहे हैं कि इतना क्यों भड़क रही है, ये है वो है। भाई, वो भड़केगी नहीं जब आप लोग उसके ममत्व पे, उसकी ममता पे
ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं कि वो अच्छी माँ नहीं है। एक नहीं, कई बार आप लोगों ने उसको बोल दिया है। पहले भी जब ध्रुवी बहुत छोटा था तब भी वो बीमार हुआ था, तब भी यही बोला था, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तू जाते घूमने बच्चे को छोड़ के। आप लोग एडवाइस भी दे सकते हैं कि तारा बच्चा छोटा है, जब वो उसका फीड करता था तब आप बोल सकते हो कि तारा बच्चा छोटा है, आप इस तरह से ठंड में मत जाओ। माँ की, जब तक बच्चा फीड करता है माँ की ठंड बच्चे को भी लगती है, और माँ की वजह से बच्चा ज़्यादा बीमार होता है, अपनी वजह से नहीं, जब तक बच्चा फीड करता है। लेकिन तब भी आप लोगों ने बोला कि इसकी वजह से बच्चा बीमार हो रहा है, ये ठंड में घूमती है और इसलिए ध्रुवी बीमार हो गया। कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बीमार हो, और अगर वो बीमार हो रहा होगा तो तारा की रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो रखा होगा। जब बच्चे को कुछ थोड़ी भी खरोंच आती है ना, तो सबसे ज़्यादा दर्द माँ को होता है। माँ के साथ बच्चे के साथ जग करके माँ कैसे करके अपने बच्चे की सुख समृद्धि की वो करती है, कितने उसके लिए उपवास व्रत जो लोग बोले वो करती है। और जो तुम लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हो, तुम लोग या तो अनमैरिड गर्ल्स हो, या तुम लोग ऐसे हो कि तुम्हारे बच्चे नहीं हुए बीमार कभी, या तुम्हारे बच्चे इतने ही बड़े निकले ऊपर से स्वर्ग से आए और तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ। और क्या बीमार रहती है वो? माइग्रेन तो हमेशा सभी को रहता है, मुझे भी है माइग्रेन की प्रॉब्लम, हर किसी को, हर तीसरे व्यक्ति को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। हद हो गई। चलो, जब वो आर्मी क्वार्टर में गई, उसने वहाँ पे जो होती है भारतीय सेना में जो गोपनीयता वगैरह होती है उसको नॉलेज नहीं था। उस पर हमने भी उसके लिए कमेंट किए, रिएक्शन चैनल वालों ने जब उसके लिए रिएक्शन दिए, हमने भी कमेंट किए कि तारा को ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। आर्मी में गोपनीयता का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। जब उसने बॉक्स दिखाए आर्मी के या कुछ भी दिखाया, राहुल की यूनिफॉर्म वगैरह, उसमें हमने भी तारा का वो किया कि, लेकिन विरोध नहीं किया, उसको एडवाइस दी कि तारा ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। और उसने माना भी और उसने अच्छे से बोला भी कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे से जो गलतियाँ होंगी आप लोग बताना और मैं उनका पालन करूँगी जो होते हैं, क्योंकि मुझे अभी इतना वो नहीं है। अब वो अयोध्या चली गई और उसने मंदिर दिखा दिया और उसने ये कर दिया, इतनी ओवर एक्टिंग की दुकान, ये वो जिए भी ना, नहीं वो जिए भी ना। अगर वो ब्लॉगर है तो वो सांस भी तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों के अनुमति से ले क्या। और अभी कुछ दिन पहले एक फेक आईडी बोल रही थी कि ये तारा को देख के जलती है, तारा के ब्लॉग में ना कमेंट करके आती है। हम नहीं जलते ऐसे, और तारा मेरी बेटी जैसी है, और तारा मेरे गांव के नज़दीक की है, मेरे मायके के नज़दीक की, और अच्छी तरह से तारा की सासू माँ को हम पहचानते हैं, है ना। और मैं इसलिए नहीं कह रही कि तारा मेरे गांव के नज़दीक है इसलिए उस पर रिएक्शन दे रही हूँ, उसके लिए कुछ बोल रही हूँ, उसका पक्ष ले रही हूँ। लेकिन हद होती है यार आप लोगों के लिए। उसके दादू उसके साथ हैं, ध्रुवी के दादू, वो सब मिल करके ध्रुवी का ख्याल रख रहे हैं। होता है बच्चे को एक जगह से जा रहा है दूसरी जगह, वो पानी परिवर्तन हो जाता है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। जहाँ पे ध्रुवी का तारा का गांव है मरखोड़ा, वहाँ का, और इधर जहाँ वो आर्मी क्वार्टर में है, वहाँ के एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट में काफ़ी विभिन्नता होगी, तो बच्चों को हो ही जाता है इन्फेक्शन। और आजकल तो हर किसी को हो रहा है थ्रोट इन्फेक्शन, जुकाम, खांसी, बुखार वगैरह, ये सभी को हो रहा है। मैं खुद एक हफ्ते से परेशान हूँ। इको करा दिया, ईसीजी करा दिया, एक्सरे करा दिया, कभी बुखार, कभी हार्ट पेन, कभी कुछ, सभी को हो रहा है, बड़ों को भी हो रहा है। और बच्चों की तो इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है। इतना उसके पीछे पड़े हुए हैं, बस चैन से नहीं रहने दोगे क्या। अब वो वहाँ शादी में गई नैन्सी की, तो बच्चे को छोड़ के चली गई, और कैसे गई, और ये है वो है। बच्चे के दादी
दादू और बूढ़ी दादी सब उसका ख्याल रखने के लिए थे, उसके चाचा। और ध्रुव भी तो सभी के साथ एडजस्ट हो जाता है। जब वो आर्मी क्वार्टर में गया तो वहाँ के बच्चों के साथ भी आराम से वो घुल मिल गया था। आप लोग कौन होते हैं उनके फैमिली मैटर में बोलने वाले? तब तो आप लोगों ने बोला नहीं जब उसने राहुल की भी जिम्मेदारी निभाई। जब ससुर जी के 2 ऑपरेशन हुए थे उसके चंडीगढ़ में, उसने सब कुछ हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, तब भी तो बच्चे को छोड़ के गई थी हॉस्पिटल अपनी मम्मी पापा के पास। तब भी बच्चे को छोड़ के हॉस्पिटल जाती थी और रात में हॉस्पिटल भी रहती थी उनके साथ। और जब उसकी राहुल की दादी को चोट लगी, वो श्रीकोट हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब भी तो राहुल और तारा वहाँ पे एडमिट रहे थे उनके साथ रात को। तब तो नहीं बोला आप लोगों ने। लेकिन वो कहीं इंजॉय करने के लिए चली गई, कहीं शादी में चली गई, कहीं उसमें चली गई, तो बस इसको बच्चे की चिंता नहीं है, इसको ये नहीं है वो नहीं है। एक माँ से बढ़कर बच्चे की चिंता किसी को नहीं होती। और जब बच्चे को एक खौंच भी आती है ना, यहाँ माँ की चोट लगती है, बच्चे को ठोकर लगती है तो माँ की यहाँ लगती है दिल पे। ये समझ लीजिएगा। किसी के ममत्व पे, किसी की ममता पे प्रश्न उठाने से पहले खुद को देख लीजिएगा कि क्या हम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए ऐसा। और कौन माँ चाहेगी कि मेरा बच्चा बीमार हो जाए। कुछ काम धाम नहीं रहता इन बिल्ले लोगों का, बस चल पड़े। जैसे ही इसकी वीडियो अपलोड हुई, ले कमेंट सेक्शन में, और कुछ काम धाम नहीं है ना। क्यों देखते हो उसकी वीडियो? देखा ही मत करो। और कुछ लोग बोलेंगे अब ये तो अपना व्यूज़ पाने के लिए ये भी रिएक्शन देने लग गई। तो हाँ, मैं देने लग गई क्योंकि मुझे यूट्यूब की ओर से अनुमति मिल गई है। कल मुझे यूट्यूब का नोटिफिकेशन आया था कि आपकी ऐसी वीडियो से आपका चैनल ग्रो हो रहा है, तो आप इसी टाइप की वीडियो बनाएं, ऐसे कंटेंट की वीडियो बनाएं। तो मैं इसलिए बना रही हूँ। किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए ये सब देख के। वो बेचारी इतना परेशान हो जाती है, सब कुछ तो कर रही है वो उसके पास सब कुछ है, इतना होते हुए भी वो इतनी सक्षम है कि वहाँ पे मेड भी लगा सकती थी, फिर भी वो उतने बड़े घर का काम खुद करती है। झाड़ू पोछा बर्तन ये सब। कभी कितने मेहमान आ जाते हैं, डस्टिंग वगैरह क्या क्या हो जाता है, लत्ते कपड़े धोना बच्चों के साथ, वो भी सर्दियों के मौसम में। सब कुछ तो कर रही है वो। क्या करे वो? तुम सांस भी नहीं लेने दोगे क्या उसको? हद होती है भाई किसी चीज़ की। हम भी तारा के विपक्ष में 1-2 कमेंट कर देते हैं जब तारा की गलती होती है। और वो कंट्रोवर्सी से हमेशा दूर रहना चाहती है। जो नैन्सी की शादी में कंट्रोवर्सी हुई, कौन सा तारा को पता नहीं था कि ऐसा है, ये स्क्रिप्टेड है। लेकिन तारा ने इसीलिए पहले ही जवाब दे दिया था कि मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, इससे मैं दूर रहती हूँ। क्योंकि उसको कंट्रोवर्सी में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? जिसको खुद पे विश्वास नहीं होगा कि मैं लोगों का दिल जीत सकता हूँ या जीत सकती हूँ, वही ऐसे करेगा। तारा तो एक छोटा सा चाय बनाने का भी ब्लॉग बना देगी तो उसी में उसके व्यूज आ जाते हैं। तो उसको क्या ज़रूरत है फेक कंट्रोवर्सी करने की? और सही तो क्या उसने नहीं कूदी उसमें। वो खुद जब उसके लिए ध्रुवी के लिए इतनी गालियाँ बकी किसी ने, एक पूनम नाम की कोई थी, फेक आईडी थी या रियल थी हमें नहीं पता, ध्रुवी के लिए राहुल के लिए, जब राहुल बॉर्डर पे थे तब उसने कुछ नहीं बोला। तो तुम लोग कौन होते हो उसको बोलने वाले? वो बोलती नहीं तो इसलिए मतलब आदमी का जीना ही हराम कर दो, इतना डिप्रेशन में डाल दो उसको, इतना उसको एंजाइटी का शिकार बना दो कि बस वो मजबूर हो जाए। तो तारा, आपको ना किसी की बातों में ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये सारे लोगों को, आपके लिए पॉजिटिव वो भी तो आते हैं कमेंट्स, आप उन पे ध्यान दो और इन नेगेटिव लोगों को
जलने दो और इनको करने दो, जो इनकी मन की है करने दो, खूब भड़ास निकालने दो, क्योंकि तुम आगे बढ़ रही हो तो टांग खींचने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, और जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती है उसकी बुराई करना लोग शुरू कर देते हैं, है ना। तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है डिप्रेशन में उसमें अपने सिर दर्द करने की। तो जब तुम्हें खुद पे विश्वास है, तुम्हारे सास ससुर को विश्वास है, सबको विश्वास है कि तुम एक अच्छी माँ हो, तुम ध्रुवी का अच्छे से ख्याल रखती हो, तो तुम्हें इनके कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम आराम से अपना एंजॉयमेंट करो। कभी तूने तो कहा था मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, और तूने तो कहा था मैं कभी राहुल के साथ नहीं जाऊंगी जब तक कन्नू की शादी नहीं हुई, ये है वो है। अरे भाई, तुम लोगों ने ये नहीं देखा कि वो 1-1.5 साल में राहुल घर आया, और जब उसे मिला हुआ है थोड़ा बहुत टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, तो क्यों जलन हो रही तुम लोगों को। हमने देखा है ना, मेरे पापा भी आर्मी ऑफिसर रहे, रिटायर्ड। हमने देखा है ना कि एक आर्मी वाला खुद तो सेना उसमें सीमा पे रहता है, देश की रक्षा करता है, लेकिन उससे ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करती है उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसका परिवार। वो भी बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं, बहुत बड़ा बलिदान देते हैं। एक फौजी अपने बच्चे का बचपन नहीं देख पाता है। अब तो इतनी भी सुविधा हो गई कि देख देते हैं और जल्दी जल्दी छुट्टियां मिल जाती हैं। हमारे पापा तो 1 साल में 2 महीने की छुट्टी आते थे। उन्होंने हमारे बचपन के कितने मोमेंट नहीं देखे होंगे, कितने उन्होंने मिस किए होंगे। हमें बढ़ते हुए नहीं देखा, क्योंकि 1 साल में बच्चा काफ़ी ग्रोथ हो जाती है बच्चे की। 1 साल बाद वो आते थे। तो ये पल उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़े होके बच्चे अपने उस हिसाब से जीने लग जाते हैं, लेकिन जो बचपन है ना, वो बच्चे का जो बचपन है, बचपन के साथ बचपन में बिताई हुई उसके साथ जो यादें होती है ना, वो सबसे स्वीट मेमोरीज होती है, सबसे अविस्मरणीय यादें होती हैं वो, है ना। उसने उसको बीमार कर दिया, खुद भी बीमार है, ये भी बीमार है। तुम जा रहे हो उसके बच्चे का ख्याल रखने, तुम मेड हो उसके बच्चे की, आया हो तुम उसके बच्चे की नैनी हो। छोड़ दो, अनसब्सक्राइब कर दो, उसको ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे ही उसके 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। अगर वो इतना गंदी थी और इतना ड्रामा करती है या इतना ओवर एक्टिंग करती है, हद हो गई यार। और कुछ चीज़ पे और रिश्तों पे प्रश्न उठा लेना, लेकिन कभी माँ की ममता पे प्रश्न मत उठाना। ऐसे प्रश्न वही उठाते हैं जो माँ नहीं होती, जो कभी माँ नहीं बनी हो, या जिनकी शादी ना हो हुई हो अभी, है ना, या जिनके बच्चे उनके काबू में ना हो, उनकी रिस्पेक्ट ना करते हो। एक माँ का दिल क्या होता है उस माँ से पूछो ना। चटोरी रजनी को देखा आपने, 17 साल का बेटा चला गया, इकलौता बेटा। क्या होता है माँ का प्यार, माँ की ममता। एक गोपी चंद का भजन है, बहन माता रोए जन्म जन्म, बहना रोए 6 मास। अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो माँ का रिश्ता 9 महीने ज़्यादा होता है। जब से बच्चा पेट में कंसीव होता है, तब से माँ का उसका हर मोमेंट माँ को याद रहता है। हर यादें याद रहती हैं कि उसने इतने महीने में पैर मारना शुरू किया था, इतने महीने में मुझे ये हुआ था, इतने महीने में ये हुआ था। और आप लोग ऐसा कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को, और ऐसे कमेंट करने वालों को, और माँ की ममता पे ऐसे प्रश्न उठाने वालों को। तो दोस्तों, आज के लिए था इतना ही। मैंने कल तारा की वीडियो देखी, मैं देखती हूँ, मैंने उसका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मैं देख ही लेती हूँ तारा की वीडियो। कई बार मन करता है कमेंट कर लूँ, लेकिन नहीं करती हूँ।
कई बार तो कर ही देती हूँ जब ज़रूरी होता है। कई बार कर देती हूँ ध्रुवी से रिलेटेड। जब तारा ने ध्रुवी के बाल खुले छोड़े हुए थे तो मैंने उसको ये भी किया था कि तारा ध्रुवी के बाल खुले मत रखा करो जब तक चूड़ाक्रम संस्कार नहीं हुआ। बेटों के बाल ऐसे नहीं रखने चाहिए। और कई बार करती हूँ मैं, लेकिन अच्छे कमेंट करो ना। जिस दिमाग में इतना भूसा भरा हुआ है उसमें थोड़ा अच्छी चीज़ें भी भर दो, कुछ तो पुण्य मिलेगा। क्यों दुखाते हो दूसरे का दिल। और तारा, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ऐसे कमेंट्स को देख के। जैसे तुम हो, तुम नेगेटिविटी को हमेशा अनदेखा करती हो, वैसी रहो और अपने हिसाब से ध्रुवी का ख्याल रखो और अपने ससुर जी का, सासू माँ का, सबका। भले ही तुम दूर आ गई हो लेकिन उनका भी ख्याल रखो। और तुम एक अच्छी बेटी हो, एक अच्छी बहू हो, एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ हो। लोगों को बोलने दो, लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मैंने तारा का कमेंट सेक्शन देखा तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया। परसों का कमेंट सेक्शन तो था ही, लेकिन कल जब उसने उस पर थोड़ा रिएक्ट भी किया तो उसमें भी ऐसा क्यों भड़क रही है, ये है वो है। बोलेगी नहीं क्या वो मोम की बनी हुई है। तो तारा, गॉड ब्लेस यू। और ध्रुवी को और तुम्हें भगवान हमेशा स्वस्थ रखे और ध्रुवी खूब होशियार बच्चा बने, स्वस्थ रहे और तुम भी हमेशा स्वस्थ रहो। टेंशन मत लो, इन लोगों को बोलने दो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, इनको और जलाओ, खूब इंजॉय करो, इनको और जलाते रहो, जलने वालों को। तो दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो यहीं पे समापन। फिर मिलती हूँ आपको एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नया लेके, एक नई जोश और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे विचारों से। और बदलते मौसम में खुद का ख्याल रखिए। आजकल नाना प्रकार के संक्रमण फैल रहे हैं वसंत ऋतु में। और दोस्तों, जो मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के मेरे विचार सुनने के लिए, मेरी स्वरचित कविताएं, मेरे कहानियाँ, आर्टिकल्स और कभी कभी भजन वगैरह सुनने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जिनको लगे कि करना चाहिए सब्सक्राइब वो कर सकता है। एक दो वीडियो देख के कुछ मेरे चैनल पे जाके तो तभी सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। इसके बाद ऑल वाला इस ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। ऑल वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद, ताकि मैं अपने चैनल पे कुछ भी नया डालूँ, वीडियो, शॉर्ट वीडियो, कम्युनिटी पोस्ट या मैं लाइव आऊँ तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप सबसे पहले मेरे चैनल पे पहुँचे और मुझे देखें कि मैं क्या प्रस्तुत किया मैंने अपने व्यूवर्स के साथ, अपने यूट्यूब परिवार के साथ। तो दोस्तों, नीचे कचरे की गाड़ी आ चुकी है, उसका गाना बज रहा है तो मैं करती हूँ अभी वीडियो का समापन। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे देते हैं विराम। तो जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।